दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? क्या चल रहा है आपके जीवन में, ज़रा बताइए। इसके जीवन में तो बहुत कुछ आज नेगेटिव हुआ। एंड पहले हमारा यूट्यूब पर टॉपिक दूसरा था कि हम किसी अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा बताने का। वैसे तो हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम किस टॉपिक पर बनाएंगे। हाँ, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया था कि इस पे बनाएंगे। हाँ, डेफिनेटली ये टॉपिक तो हमारा बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। तो आज हमारी स्ट्रॉन्ग लेडी, द स्ट्रॉन्ग वुमेन, जो हमेशा मुझे समझाती है, मैं परेशान होती हूँ मुझे बताती है, मैं रोती हूँ मुझे समझाती है। आज ये खुद रो कर आई अपने ऑफिस से और मतलब मैं भी सरप्राइज़ थी कि ऐसा क्या हो गया इतना बड़ा कि ये रो गई। तो आज हम उसी के ऊपर मतलब ये एक चीज़ भी है जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स कभी भी कैसे भी आ सकते हैं। तो ये थोड़ा शेयर करेगी क्या हुआ था इसके साथ और फिर ये आई कैसे हमने ओवरकम किया, फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगी। तो नॉर्मली मतलब दोस्तों होता है कि आपके मैनेजर आपको कुछ बोल देते हैं, कोई एम्प्लॉय आपको कुछ बोल देता है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बस बता देती हूँ। मैंने अभी ज्वाइन करी है मेरी जॉब, मुझे हार्डली 3 महीने हुए हैं। तो आफ्टर यूपीएससी, हाँ, सारे after, एग्जॉस्ट होने के बाद, हाँ। इसका कोई प्लान नहीं था कॉर्पोरेट में आने का, लेकिन जब यूपीएससी के टाइम बचे ही नहीं तो इसने थोड़ा सा ब्रेक भी लिया और ये भी स्टार्ट करेगी स्टेट पीसीएस का भी। लेकिन अभी जैसे कि सभी को होती है एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की नीड होती है, आपको ज़रूरत होती है कि यार अब तो कुछ कमाना है क्योंकि घर वाले के ऊपर बर्डन नहीं देना। आपके साथ भी ये होता होगा जब 4-5 साल हो जाते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करते हुए। तो इसलिए इसने ये यूपीएससी के जस्ट बाद जिसने कॉर्पोरेट स्टार्ट किया था। तो जैसे मैं बता रही थी, मैंने हार्डली मुझे 3 महीने हुए हैं इस जॉब में। एंड जोर से बोल रहे हैं। मैं मतलब मुझे हार्डली 3 महीने हुए हैं इस जॉब में। एंड मेरी जॉब थोड़ी सी टेक्निकल जॉब है, ठीक है। तो सीखने में थोड़ा सा समय जाता है दोस्तों, ठीक है। जब आप टेक्निकल काम करते हो तो छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको समझने में, स्पेशली जब मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है तो एंड सडनली एक नए फील्ड में चले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसा हो गया था कि मैं रिकन्सिलिएशन करती हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती है जो आपकी मेंटर आपको सिखाती नहीं है सही तरीके से, ठीक है। एंड पूछने पर आपको ऐसे बताया जाता है कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आपने तो 3 महीने में कुछ सीखा ही नहीं है। तो एंड स्पेशली जब आपको ये फ्लोर पर बोला जाता है, मैं जिस जगह पर बैठती हूँ मेरे यहाँ पे कम से कम 4 सीनियर्स बैठते हैं, उनको 4-4 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, सीरियसली। एंड मैं उन 3 महीने मुझे बेस्ट हुए हैं। तो वो इनके सामने ऐसे शब्द बोलना थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, मतलब काफ़ी बुरा लगा। थोड़ा सा क्या बोलूँ, मतलब काफ़ी बुरा लगा मुझे। एंड मतलब ऐसे हुआ कि सही में मतलब मेरी लर्निंग ग्राफ इतनी बुरी है कि मैं चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पा रही हूँ, या मुझ में कुछ कमी है कि मैं नहीं सीख पा रही हूँ सही तरीके से। तो मैंने मेरी एम्प्लॉय से भी बात करी, मेरी जो दोस्त है वहाँ पर, मैंने उससे भी पूछा कि आप न्यूट्रली मुझे बताओ कि ऐसा कुछ है। तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि नहीं हिमांगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा सही है, मतलब कि सीखने में बहुत टाइम जाता है। बोल रही है कि मुझे भी अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं। एंड स्पेशली मेरे जो मेंटर है वो 2 दिन ही आते हैं ऑफिस और बाकी के दिन वो वर्क फ्रॉम होम रहते हैं। तो वर्चुअली चीज़ें सीखना मतलब वो मेरा फॉर्मेट नहीं है लर्निंग का। मैं हमेशा, इसे भी पता है, मैं पढ़ाई में भी बुक्स लेके बैठती हूँ, मतलब तो वो मेरा फॉर्मेट नहीं है कि मैं सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन ही सीख जाऊँ, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। एंड स्पेशली एक एम्प्लॉय था जो मेरा मेंटर भी नहीं है, वो मुझे ये सारी बातें बोल रहा है, तो वो और ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया। तो बस दोस्तों, ये आई है मैडम फिर रोकर एंड मैं उस टाइम पर किचन में ही थी। मुझे लगा शायद कोई हो रहा है, मेरी हम लोग का यहाँ पे 3 BHK है तो दूसरे पैक में भी लड़कियाँ रहती हैं, तो मुझे लगा ठीक है आइए। देखा, आई वॉज लिटरली शॉक क्योंकि मैं उस टाइम पे चाय बनाने ही जा रही थी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, चाय शेयर करेंगे क्योंकि मैं भी बोर हो गई थी पढ़ते पढ़ते। लेकिन जब ये रोने लगी फिर मैं इसके पास गई, जब मैंने इसकी बात पूछी एंड बहुत ही छोटी चीज़ थी वो मेरे लिए, क्योंकि हाँ इसके लिए वो नया था क्योंकि इसने कभी जॉब नहीं की
और मैं एक्चुअली 4-5 साल जॉब करने के बाद आई हूँ यूपीएससी में। और इसका भी टेक्निकल इसलिए रहा क्योंकि मैंने 5 साल के मतलब इसको भी 4-5 साल हो गए थे यूपीएससी में। उसके बाद जॉब लेना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो थोड़ा बहुत मैंने सोर्स करवाया था। तो मैंने अपनी जो मेरा टेक्निकल फील्ड था, मैं फिनटेक में थी, तो मैंने इसको सोर्स के थ्रू मैंने इसका कंपनी में लगवा दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मैच करते हैं ना कि हाँ ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा या दूसरा चीज़ बेस्ट रहेगा। मेरे लिए हमेशा फिनटेक रहा है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी एमबीए था, उससे पहले आई डिड माई बीकॉम। ठीक है, इसका नहीं मैच हो रहा है, वहाँ पे स्किल मिस मैच हो रहा है, हमने सोचा इस पर काम भी करेंगे। तो हाँ, जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट कि मैडम जी आई हैं रोते हुए। फिर मैंने इससे पूछा क्या हुआ, लेकिन हाँ बहुत छोटी चीज़ थी और ये एक्चुअल में होता ही है। कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा बना ही है कि आपको लिटरली आपको हर बात पे डिमीन किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंस विच यू आर वर्किंग अपॉन। 3 महीने के गैप में आप किसी की परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते कि हाँ आपको नहीं आता है, अभी तक नहीं आया। बिकॉज अगेन जैसे कि एक पढ़ाई एक लॉन्ग टर्म फॉर्मेट होता है और धीरे धीरे वो हमारे माइंड में आता है। इन द सेम वे हर एक काम ऐसे ही हमें सीखा जाता है और हर एक काम फिनटेक में क्या होता है, रिपीटेटिव नहीं होता। आज आप जो कर रहे हो वो सेम नेक्स्ट डे भी आपको परफॉर्म करना पड़ रहा है, तो चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, मैंने इसको समझाया कि मेरे साथ भी ऐसा एक्चुअली हुआ है, रोने वाली कोई बात नहीं है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और एक्चुअल में ये स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ क्योंकि डायलॉगबाजी करनी है, एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिर मैंने इसको थोड़ा बहुत सोल्यूशन दिए। यू कैन सेंड एन ईमेल टू योर टीएल, तुम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाट आर द रीजंस। आप मेंटली डिप्रेस्ड हो रहे हो, मेंटली टॉर्चर हो रहे हो, हैरेश हो रहे हो। ठीक है, हैरेसमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, इसको उसकी परफॉर्मेंस पे जज किया जा रहा है। ठीक है, हमने सॉल्यूशन निकाला। मैंने कहा सबसे पहले अपने टीएल से बात करो, मेल लिखो, ये हाफ डे लेकर आइए, इसको बैठा भी नहीं जा रहा था। मैंने कहा ठीक है, इसके बारे में भी मेंशन करो। ठीक है, इसने कर दिया। उसके बाद हम लोग बाहर गए, थोड़ा बहुत घूमे हम लोग। ठीक है, थोड़ा रिफ़्रेश हुआ, मेरा भी माइंड रिफ़्रेश हुआ, मैं भी बोर हो गई थी। उसके बाद फिर हमने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक को रखा जाए। अब ये इट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन अगर ये अकेली होती तो आई कैन लिटरली लाइक मेजर हाउ मच पेन शी मस्ट बी गोइंग थ्रू। लेकिन जब आप किसी के साथ होते हो वो पेन आपका इतना छोटा लगने लगता है। अगर सपोज करो अगर ये अकेली होती तो लॉट ऑफ थॉट्स इसके दिमाग में चल रहे होते हैं, यार मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे ही नहीं आता है, अब मैं कॉर्पोरेट में कैसे सर्वाइव करूँगी, मुझे इसी जॉब में कैसे रहना है, कैसे, है ना, ऐसा होता है ना, होता है, ऐसा लिटरली होता है। और अगर कोई बंदा आ जाए और आप रो रहे हो कि अरे यार ये तो बहुत स्मॉल चीज़ है, मेरे साथ भी हुई, तो आपको 80% तो वहीं पर है, वो जो स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। बाकी तू बता, अभी तुझे कैसा लग रहा है? मतलब इसको बताने के बाद तो ऑब्वियसली मुझे सही लग रहा है। मैंने इससे भी पूछा कि तू मुझे न्यूट्रली बता कि मतलब अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो प्लीज़ पॉइंट आउट, क्योंकि कभी कभार होता है कि हम हमारे ही पर्सपेक्टिव को सही मानते हैं। तो मैंने इससे भी पूछा, मेरी एक जो कलीग है उनसे भी पूछा मैंने। तो जब दोनों ने मुझे ये चीज़ बताई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, जब 2 लोग चीज़ें बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो सही बोल रहे हैं। मतलब मुझे इतना इस चीज़ का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस we have shared our that pain. आई होप तुम्हें भी रात की चाय पसंद आती होगी। इसको तो नहीं आती, लेकिन हाँ ये मेरे लिए पी लेती है। तो आप भी शेयर करना आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ आप बहुत ज़्यादा पेन फील करो, लेकिन हम बाद में लगा रहे यार ये तो बहुत ही छोटी चीज़ थी, बिना बात की इतना टेंशन वगैरह ले लिया। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।